आपकी तो एजुकेशन का ही पता नहीं है मोदी जी कि आप क्या पढ़ के आए हो, तो संस्कार कहाँ से एमए होंगे? किया है ना इंटायर पॉलिटिकल साइंस। कौन सी यूनिवर्सिटी से, किस यूनिवर्सिटी से मुझे बताया जाए। आप पढ़ा लिखा नहीं मान रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 12वीं पास छात्र हैं और मैं वही मानती हूँ, और उतनी पढ़ाई की है उसके लिए मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि आपने 12वीं पास पढ़ाई की। मोदी जी आप अपनी कुर्सी के दिन गिनना चालू कर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं आपके साथ शरीफुल्लाह। इस वक्त मौजूद हैं हम राजस्थान में, और पोस्टर से आप देख रहे होंगे, अंदाज़ा लगाइए कि हम भारत जोड़ो यात्रा में पहुंच चुके हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम ज्योति पारिता। अच्छा, क्या लग रहा है कि महंगाई है आपके हिसाब से? क्यों नहीं है महंगाई? आप भाजपा वाले कह रहे हैं सब चंगा सी, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। आप एक आम महिला से पूछो, इसलिए तो पूछ रहे हैं, आप बताइए। हाँ, मैं फिर भी हो सकता है मैं एक आम महिला नहीं हूँ, पर जो किसान हैं उनके घर की जो महिलाएं हैं उनसे पूछिए कि वो क्या सिलेंडर पे खाना बना रही हैं कि चूल्हा फूंक रही है। जब आपने उज्ज्वला योजना चलाई थी उसके तहत आपने क्या वादे किए थे कि आपकी एक घर की जो गृहिणी है उसके लिए सिलेंडर सस्ता पड़ेगा। आज वो चूल्हा और सिलेंडर, उसके ऊपर लकड़ी जलाई जा रही है, चूल्हे में रोटी बनाई जा रही है, वो सिर्फ एक लोहे का सामान बन के रह गया घर के अंदर। कोई भी महिला 1000 का चूल्हा सिलेंडर कैसे भरवाएगी, जबकि उसका अर्निंग ऑफ सोर्स ही मात्र 6000 या 7000 है। उसमें उसको बिजली का बिल भी देना है, उसमें भाजपा वाले कह रहे पैसे बचा रहे हैं इसलिए नए सिलेंडर लोग भरवा रहे हैं। पैसे बचा रहे हैं। आमदनी बहुत बढ़ गई। आप कौन सी औरत होगी जिसको आंखों में धुआं पसंद होगा, सांसों में, फेफड़ों में धुआं खाना पसंद होगा? वो चाहेगी कि मैं साफ सुथरी रसोई में अपना गैस सिलेंडर जला के खाना बनाऊं। ये एक तरह की भ्रांति है, और ये उन विक्षिप्त मानसिकता की एक विचारधारा है जो भाजपा के अंदर पैदा होती जा रही है और हमारे भारत को अपंग बना रही है। अपंग महंगाई होती है, सिलेंडर महंगा होता है तो स्मृति ईरानी निकलती नहीं बाहर, जैसे 14 के पहले निकलती थी वो। हाँ, तो इसलिए नहीं है ना महंगाई? नहीं, वो इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि वो चाहती हैं कि ये समस्या से हम इनको दूर करके रखें और हम धर्म के मुद्दों पे इनको भटका के रखें, और ये जो बेसिक मुद्दे हैं इन पर हम जनता की नजर ही नहीं जाने दें। और इसीलिए राहुल गांधी हमारे सड़कों पे निकले हैं कि वास्तविकता में जनता महंगाई कम कराना चाहती है, यही उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, इन्हीं के ऊपर उनका फोकस होना चाहिए, ना कि धर्म परिवर्तन पे कि हिंदू इतने हैं और मुसलमान इतने हैं। और मैं आपसे कहती हूँ, है इंदिरा गांधी जैसा दम तो पाकिस्तान अलग बना के देखो और माइनॉरिटीज को अलग करा के बताओ। अगर दम नहीं है तो बातें ना करें हिंदू मुसलमान के। ये भारतवर्ष है, ये उतना ही हिंदू का है उतना ही मुसलमान का है, ये हर धर्म का है। ये तो कहते रहे पाकिस्तान कांप रहा है, अमेरिका कांप रहा है मोदी जी के नाम से, चीन कांप रहा है, डर तो रहा है ना मोदी जी के नाम से। ये आपको पता है कहाँ लिखा है? मीडिया में चल रहा है ना, यही तो आ रहा है। ये मीडिया की राजनीति तो कर रहे हैं, दिखावटी राजनीति जिसमें 1% सत्यता नहीं है। ये दिखावटी सत्यता है जिससे भ्रमित किया जा रहा है जनता को, और आपका इसका जवाब आने वाला समय देगा, आने वाली जनता देगी, आने वाला आपको समर्थन मिलेगा जब जनता का राहुल गांधी जी को, वो जवाब अपने आप आपके पास आएगा। और सत्ता परिवर्तन होने में ज्यादा समय नहीं है। और मोदी जी आप अपनी कुर्सी के दिन गिनना चालू कर दें बस। अमित शाह ने कहा 35 साल हमारी सरकार रहेगी, आप कहाँ हटा पाएंगे? कहने में और करने में बहुत फर्क है, और जो आपने मशीनी राजनीति कर रखी है ना, ये भी जल्दी खत्म कर देंगे हम। हाँ, कह रहे हैं ये राजकुमार इनसे कहाँ राजनीति संभलेगी, ऐसे ही बस नाटक कर रहे हैं भाजपा वाले, तमाम आरोप लगा। तभी तो आपकी इज्जत करते हैं, और संस्कारी बच्चा है, संस्कार उसके पिता ने दिया है, माँ ने दिया है, उसके दादा ने दिया है। आप में संस्कार है तभी तो आप उस तरह के इस तरह से मीम्स बनाते हैं, गलत उसकी बातें करते हैं। राहुल गांधी ने कभी मोदी के खिलाफ गलत नहीं बोला, हमेशा उसकी रेस्पेक्ट की है, उसकी इज्जत की है। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो हायर एजुकेशन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया। आपकी तो एजुकेशन का ही पता नहीं है मोदी जी कि आप क्या पढ़ के आए हो, तो संस्कार कहाँ से होंगे? एमए किया है ना इंटायर पॉलिटिकल साइंस। कौन सी यूनिवर्सिटी से, किस यूनिवर्सिटी से मुझे बताया जाए। आप पढ़ा लिखा नहीं मान रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 12वीं पास छात्र हैं और मैं वही मानती हूँ, और उतनी पढ़ाई की है उसके लिए मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि आपने 12वीं पास पढ़ाई की है। बाहर जब बोलते हैं कह रहे पूरी दुनिया सुनती है, आप कह रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं है। नहीं साहब, आप बहुत मनोवैज्ञानिक होंगे, राजनीति के बहुत बड़े गुरु होंगे, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं है साहब। आप 12th पास है, मैं वही मानती हूँ। फर्जी, आप डिग्री फर्जी लग रही है। हमें लगती है सर,
कौन सी यूनिवर्सिटी से गए, कब गए, हमें मार्कशीट और हमें उनकी माँ से सुनना है कि कौन से स्कूल गए थे सर ये और कौन सी कॉलेज गए थे। हम तो उनकी माँ से जो संघर्ष करके आए, चाय बेच के आए, वो भी फिर आपको झूठ तो लग हम रहा है? कहाँ मान रहे हैं? चाय तो बेची है उन्होंने, चाय बेची है तभी तो यहाँ पहुंचे, तभी तो पता पड़ा है उनको कि चाय में मिला मिला के क्या भ्रमित किया उन्होंने, हमें नहीं पता। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मेहनत की है, संघर्ष किया है। नहीं, संघर्ष तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, अडवाणी जी ने किया था। आपने क्या संघर्ष किया? हमारी अडवाणी जी की कुर्सी छीनी आपने। हम उनको नेता मानते हैं जो संघर्ष करके वहां तक पहुंचे थे। आप काहे के नेता हो? आपने तो हमारे अडवाणी जी की कुर्सी खाई है। वो प्रधानमंत्री के लिए डिजर्व करते थे। देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, 18-18 घंटे मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा? अगर एक छात्र IIT का 24 में से अगर 25 में 24 घंटे पढ़ रहा है तो वो तुमसे बड़ा विश्वगुरु है, तुमसे बड़ा विश्वगुरु है। फिर वो बच्चा जो IIT की तैयारी कर रहा है, आप बड़े बड़े मुख्यालय बना रहे हो, आप ये बना रहे हो, आपने एक हॉस्पिटल हो या ऐसा कोई एम्स या IIT का जैसे संस्थान खोले हो तो मुझे बताएं, मुझे बताएं। आपने पूरा भारतवर्ष भेज दिया, सारे नाम परिवर्तन कर दिए। अरे मैं कह रही हूँ नाम परिवर्तन कुछ नहीं से होगा। विकास करो, देश का परिवर्तन करो, और विकास करोगे तो जनता को दिखेगा, जनता आपको समर्थन देगी। लेकिन नहीं करोगे तो नहीं देगी। और राहुल गांधी जी का ये जो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, आप उसको देख सकते हैं। आप छोटे से छोटे तहसील में जा रहे हैं, वो छोटी से छोटी जगह जा रहे हैं, और उनका जन आक्रोश देखते ही बनता है। मतलब मैं क्या उसकी भाजपा वाले ये भी कह रहे हैं ना, सब VIP ट्रीटमेंट चल रहा है, कंटेनर में सब AC रूम में बैठते हैं, 5 किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद आराम करते हैं, मसाज करते हैं, तमाम आरोप लगाते हैं। सर भोजन करने की और कुछ समय अपने पाँव को विराम देने की आज्ञा तो हर एक नागरिक को है, और वो अपने शरीर को भी थोड़ा बहुत देखेंगे तभी चल पाएंगे, और तभी हर जनता से, हर नागरिक से मिल पाएंगे। अगर आप इतने क्रूर विचारधारा रखते हो, भाजपा वालों, उनसे ही कह रही हूँ कि अगर आप उनके प्रति इतनी क्रूर विचारधारा रखते हो तो आपसे बड़ा क्या कहूँगी मैं, हाँ विकलांग, मानसिक विकलांग आदमी इतना गुस्सा है कि शब्द ही नहीं मिल रहे। क्या हाँ बिल्कुल। गाली वाली तो नहीं देना चाह रही है? नहीं 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 नहीं, गाली भी कम है। गाली नहीं, बिल्कुल गाली कम नहीं। गाली हम नहीं देंगे, हमारे संस्कारों में नहीं है। हम राहुल गांधी जी के विचारों पे चलते हैं, गाली नहीं देंगे। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में इतनी सी बात बोलूंगी, आप अपंगता का शिकार हैं, आपकी मानसिक बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और आप थोड़ा सा विचार नहीं अपने उस वोट बैंक पे करें जहाँ पे आपको विकास करना है। जनता के ऊपर ध्यान दें, उनकी मूलभूत सुविधाएं पूरी करें। आखिरी सवाल है, क्या लग रहा है इस यात्रा से जो लगातार मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ असर दिखेगा जो राज्यों में चुनाव है, या फिर 2024 की बात करें? अरे सर असर तो चालू हो गया, असर दिख क्या रहा है? आप आने वाला समय देखिएगा। आप राहुल गांधी जी के साथ जो पब्लिक साथ में चल रही है ना, मैं तो ये कहती हूँ कि किसी भाजपा वालों को उनके बीच में छोड़ दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि भाई काउंटिंग करके ही बता दे, तू तो मानसिकता तो क्या पता करेगा जनता की, काउंटिंग करके ही बता दे तेरे में दम है तो कि भाई कितने लोग साथ चल रहे हैं। तो यहाँ तो पूर्ण रूप से लग रहा है 24 में। अरे 100% सर, 100% 200% कह रही हूँ मैं आपको। प्रधानमंत्री कौन बनेगा फिर? प्रधानमंत्री वो पूरा कांग्रेस टीम सोचेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप चाहते राहुल गांधी सोनिया गांधी जी बने? हाँ बिल्कुल चाहते हैं, क्यों नहीं चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। एक समय होता है, बच्चा जब छोटा होता है और बड़ा होता है, फिर विकसित होता है, समय होता है, सब विचारधाराएं बदलती है, मानसिकता बदलती है। आज के राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनकी मानसिकता बिल्कुल प्रधानमंत्री जैसी है। हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही होंगे। चलिए ठीक। तो जिस तरीके से हम भारत जोड़ो यात्रा में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अभी राजस्थान में हैं, इसके अलावा जहाँ जहाँ तक पहुँचेगी, जहाँ तक हम पल पल की आपको अपडेट देते रहेंगे कि किस तरह से यात्रा चल रही है और यात्रा में जो शामिल होने वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उसका क्या असर पड़ता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें नया सवेरा।